कृतिकियों के पालन पोषण के कारण भगवान के तेज का नाम कार्तिकेय हुआ। शंकर भगवान अपने कार्तिकेय बालक को, कार्तिकेय नाम के पुत्र को लेकर कैलाश में आए। देखो, जब होनी आम मंडराती है ना सिर पे, तो बिना खटखटाए ही होनी खटखटा देती है अपना दरवाजा। 15 साल से बार बार शंकर आकर देवी को जगा रहे थे पार्वती को, पार्वती जगने ही नहीं थी समाधि और ध्यान से। और आज देखो कैसी गजब कहानी, जैसे ही भगवान शंकर आए, बालक को हाथ में पकड़ के, 5 साल को बालक उंगली पकड़ कर ले आ रहे हैं, पार्वती जगी बैठी है दरवाजे पे। अब बताओ क्या होएगा। पार्वती ने जैसे ही लाला की उंगली शंकर के हाथ में देखी, पार्वती ऊपर नीचे आंखें पलट पलट के देख रही है। महाराज कमाल हो गया महाराज। पार्वती शंकर भगवान को घर में आने नहीं दे रही हैं, माथा पटक रही हैं, रो रही हैं, पछता रही हैं। नारद ने मेरे साथ बड़ी गद्दारी की, नारद ने ऐसा कर दिया धोखा, मुझे क्या पता था कि मुझे ध्यान में लगा करके बाहर जाकर बच्चा पैदा कर रहे, मैं बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, हाय रे मैं तो बर्बाद हो गई। आप कल्पना कर रहे होंगे कि महाराज ऐसा कहा होगा, सच में ऐसा ही कहा था। पर विहंग रूपम तददर्शनम त्वाम, माता पार्वती ने शंकर भगवान के गोद में 5 साल का सुंदर स्वरूप तेजस्वी बालक देखकर यह निश्चय कर लिया मन ही मन कि मेरे अलावा इनकी और कोई भी पत्नी है, और वहां ये औलाद पैदा कर रहे हैं और मुझे यहां धर्म कर्म में लगा दिया। शंकर भगवान समझ गए कि औरत की जात है, इसको शंका तो जरूर होगी, क्योंकि ये शंका इसकी निकलने वाली नहीं है। समाधान करना चाहिए, नहीं तो घर में झगड़ा बढ़ जाएगा। कुछ किया न कराया और खाम खाम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए महादेव ने कहा, देवी जरा बात तो सुनो, ये बालक किसी का नहीं है, ये बालक हमारा ही है। तब तो और लफड़ा हो गया। शंकर भगवान ने ये कहा कि ये बालक हमारा ही है, तो और पार्वती को पूरा क्लियर हो गया कि बादल फट गए। शंकर भगवान ये कह देते कि लाली को, बुआ को, चाचा को, ताऊ को, तो तुमने शांति। अब तो ये कह और दिया कि मेरा ही है। पार्वती जी ने कहा कि तुमने मेरे साथ ये धोखा कैसे किया, ये बालक अगर तुम्हारा है तो फिर मेरे से विवाह क्यों किया, ये मेरे बगैर कैसे पैदा हो गया, ये संसार में ऐसा कैसे हो रहा है, ये तुम कैसे कर सकते हो, मेरे साथ छल किया, कपट किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो शंकर भगवान आए, सब गणों को लेके आए, सब गणों के सामने साक्षी रख के पार्वती को कहा, पार्वती मैं तुम्हें कितनी बार आया, तुम ध्यान में बैठी थी, पर तुम्हारे सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा तेज स्खलित हो गया, वो जहन्नुम में जाकर गिरा और उससे ये बालक उत्पन्न हो गया है लकड़ी के ऊपर। अरे पार्वती, ये किसी महिला के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, ये स्वयंभू प्रकट हुआ है बालक। अरे तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। पार्वती को भगवान शंकर ने आज अपना विराट रूप का दर्शन करवाया। विराट रूप जब पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर का आधा शरीर पुरुष का था और आधा शरीर स्त्री का था। बोलो अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो। तब पार्वती को थोड़ा क्लियर हुआ डाउट। पार्वती ने कहा ठीक है। तो शंकर भगवान ने कहा केवल ठीक कहने से काम नहीं चलेगा, इस बालक को मां के ममता की जरूरत है, तुम इसकी मां बनो। तो पार्वती सहज ही कार्तिकेय की मां बन गई और कार्तिकेय को लेकर पार्वती अपने महल में चली गई। शंकर भगवान ध्यान करने कैलाश पर चले गए। पार्वती ने निश्चय किया कि आज मुझे इतने वर्ष हो गए ध्यान में बैठे बैठे, मैंने कभी स्नान कभी सोचा ही नहीं, आज मुझे मल मल के स्नान करना चाहिए और स्नान ध्यान करने के बाद भोजन भजन करके मुझे गृहस्थ की तैयारी करनी चाहिए।